how you been doing? Welcome back over here to my channel. You know me as a cabin crew, air hostess or a flight attendant in a domestic airline. Let's start the video without wasting any time. और आप जो है इंस्टाग्राम पे प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, मुझसे कनेक्टेड रहिए क्योंकि वहाँ पे मैं वैकेंसीज जो है पोस्ट करती हूँ. आप जो भी क्वेरीज है आप मुझे डीएम कीजिए और मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी. और ये जो कि बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था लोगों का, लाइक पीपल वांटेड टू नो व्हाट एग्जैक्टली फ्लाइट अटेंडेंट्स कैरी, क्या क्या सामान होता है मेरे पास है यहाँ पे सब रखा हुआ. मैं बताऊँगी कि क्या और क्यों. अभी हम नॉर्मल जो भी डेली जॉब करते हैं उसमें भी जो है कुछ चीज़ें हैं जो है हमारे पास हमेशा बैग में होती है. लाइक नैपकिन होता है, वाटर बॉटल होता है, रिलीजियस स्टफ़ भी हम एक्स्ट्रा कैरी करते हैं, रिलीजियस चीज़ें. बट यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें, और हर चीज़ होना ज़रूरी है. कभी किसी दिन ऑडिट भी हो सकती है और वो चीज़ अगर हमारे बैग में नहीं रही तो शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिफॉर्म मैं बताना चाहूँगी. जो यूनिफॉर्म तो एक है जो पहना हुआ होता है, तो दूसरा जो है एक्स्ट्रा पेयर ऑफ यूनिफॉर्म जो है कैरी करना पड़ता है. एक्स्ट्रा पेयर ऑफ यूनिफॉर्म कैरी करना पड़ता है जस्ट इन केस आप जो एग्जिस्टिंग यूनिफॉर्म पहन रहे हो उस पर खाना गिर गया, चाय कॉफ़ी कुछ भी दाग लग गया, तो आप दूसरा यूनिफॉर्म जो है वो निकाल कर पहन सकते हो बैग में. सिमिलरली जो एयरलाइन में एप्रन वगैरह होता है पहनने वाला, वो जो है एक्स्ट्रा 2 कैरी करना पड़ता है. और इसके अलावा जो है ये भी होता है, क्या कहते हैं अपना, अगर कोई ऐसी जगह पे आपकी लेओवर है जहाँ पे ठंडी है, क्योंकि तो जहाँ पे भी अगर मौसम ठंडा है वहाँ पे जा रहे हो आप, जहाँ पे आपके अगर लेओवर है तो आपको एक्स्ट्रा जैकेट कैरी करना होगा. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनिफॉर्म. उसके अलावा ऑब्वियसली आपके जो भी इनर वेयर्स वगैरह है, या फिर अगर आप कहीं जा रहे हो जहाँ पे लेओवर फ्लाइट है वहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा क्लोथ्स चाहिए बाहर जाने के लिए तो वो कैरी कर सकते हो. एक्स्ट्रा नाइट वेयर एंड एवरीथिंग, यू जस्ट कैरी इट. ओके, एक और कैरी करना होता है वो है पेयर ऑफ फॉर्मल क्लोथ्स. बिकॉज अगर कहीं जा रहे हो, एक होती है डेड हैंडिंग ड्यूटी जिसमें हमें सिर्फ जो है एक जगह से दूसरी जगह वापस आना होता है, दूसरे क्रू ऑपरेट करते हैं, तो उसमें हम जो है कैजुअल क्लोथ्स में नहीं बैठ सकते फ्लाइट में, तो फॉर्मल पहनना ज़रूरी होता है. एनी टाइम एनीथिंग अगर आप पुल आउट हो गए तो एक फॉर्मल होना ज़रूरी है बैग में. इसके अलावा जूते वगैरह तो वो है ही. और एक जो चीज़ जो है एक्स्ट्रा होता है वो ये आई थिंक सिर्फ लड़कियों के केस में, ये जो है लो हील शू देखोगे, ये इस तरीके का जो कि कैबिन में पहना जाता है. अभी एयरपोर्ट और टर्मिनल बिल्डिंग में चलने के लिए जो है वो हील्स जो है थोड़े मतलब ज़्यादा हील वाले हैं. ऑब्वियसली अगर कैबिन में वॉक करते करते इतनी बड़ी हील वाला पहनेंगे तो पैर दुखने लग जाएगा. जब हम जाते हैं एयरक्राफ्ट पे तो हम ऊंची हील वाला निकाल के ये लो हील वाला जो है वो पहन लेते हैं. नेक्स्ट जो है हमारा स्किन केयर है. इसमें बेसिकली यू नो शेविंग रिलेटेड स्टफ, फेस वॉश वगैरह सब कुछ. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि होनी ही चाहिए फ्लाइट टाइम के बैग में वो है मॉइस्चराइज़र. बिकॉज एयरक्राफ्ट इज़ द बिगेस्ट डिहाइड्रेटर. उससे बॉडी ऐसे डिहाइड्रेट हो जाएगी कि स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने लगती है, तो मॉइस्चराइज़र होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. दिस इज़ अगेन अप टू यू अगर आप कितना केयर करना चाहते हो अपनी स्किन के. बट ये एक ऐसी चीज़ है कि फ़्लाइट में हाथ बहुत जल्दी जल्दी ड्राई होने लगते हैं, तो कभी कभार अपने पास नहीं होता है तो दूसरे से डेफिनेटली मांगना पड़ता है कि भाई तुम्हारा मॉइस्चराइज़र दे दो. इतने ड्राई हो जाते हैं हाथ फ्लाइट में. और एक सैनिटाइज़र भी होता है जो कैरी करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम एयरक्राफ्ट इज़ डर्टीस्ट प्लेस, अलग अलग चीज़ों को हम हाथ लगा रहे हैं तो हाथ गंदे हो जाते हैं. तो अभी मेरे पास है नहीं दिखाने के लिए, बट सैनिटाइज़र भी एक जो कि हर फ्लाइट अटेंडेंट के बैग में होता है. और ऑब्वियसली जो है मेकअप पाउच तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर फ्लाइट अटेंडेंट के बैग में होता है. बट इसमें जो है मैं हर एक टाइप का मेकअप नहीं कैरी करती. मेकअप में भी अलग अलग टाइप के आई शैडोज़, अलग अलग टाइप के फाउंडेशन, बहुत सी चीज़ें होते हैं. बट इसमें बेसिक जो कंपनी रेकमेंडेड शेड्स या टाइप का मेकअप है वही कैरी करती हूँ. इसके अलावा भी बहुत से लोगों के पास बहुत से लिपस्टिक के शेड वगैरह होते होंगे, बट लोग सिर्फ बेसिक ही कैरी करते हैं वरना बैग काफ़ी हैवी हो जाएगा. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कैरी करते हैं वो है वॉच, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पैसेंजर लोग लैंडिंग का टाइम पूछते कितना टाइम बाकी है लैंडिंग वगैरह के लिए, तो हाथ में घड़ी देख के क्विकली पता चल जाता है. और जो है हमें कैप्टन से भी चेक करना पड़ता है अपडेट, उसके लिए वॉच रहना बहुत ज़रूरी है. फ़ोन यूज़ करना फ्लाइट में अलाउड नहीं है, इसके लिए वॉच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कपड़े और ड्रेसिंग रिलेटेड सारा बता दिया. अभी आते हैं बेसिक चीज़ों पे. नेल कटर स्पेशली गर्ल्स लोग के लिए. इसके अलावा जो है छोटी छोटी चीज़ें जो कि एक्स्ट्रा हेयर टाइज, जो ढूंढो तो मिलते नहीं है बट इसको रखती हूँ अलग से पाउच में. एक्स्ट्रा हेयर पिन और बॉबी पिन्स, बॉब पिन्स जो भी. एंड रेड एंड ब्लैक थ्रेड, नीडल एंड थ्रेड. रेड एंड ब्लैक अभी जो भी अलग एयरलाइंस है वो उनके यूनिफॉर्म के हिसाब से कैरी करना पड़ता है. मेरा रेड एंड ब्लैक है सो इट्स दैट कलर.
जिनके ब्लैक ब्लू होंगे वो लोग अकॉर्डिंगली वो कलर का थ्रेड कैरी करने पड़ते हैं। गलती से कुछ भी फट गया, टूट गया, अगर आपका सेकंड पैर भी जो है वो फट टूट गया जो भी अनफॉर्चुनेटली, तो एटलीस्ट आप सिल सकते हो टाइम बीइंग के लिए। उसके बाद अब नया जो भी यूनिफॉर्म वगैरह वो ऑर्डर कर सकते हो, बट टाइम बीइंग के लिए, इमरजेंसी के लिए येस। उसके अलावा जो भी आप जो नेम बैज वगैरह पहनते हैं वो भी सब एक्स्ट्रा 2-2 कैरी करनी पड़ती है आपको हर एक चीज़। लड़कियाँ ईयरिंग्स पहनती है वो भी एक्स्ट्रा कैरी करनी पड़ती है 2-2, ओके। देन दिस इज़ द BA ट्यूब, ये वो है जो हर फ्लाइट के पहले अल्कोहल टेस्ट देना होता है ब्रीथ करके। सो दिस इज़ व्हाट, हर किसी के बैग में ये होना ही चाहिए हर फ्लाइट के पहले जो टेस्ट होता है उसके लिए। और इसके अलावा जो है हम बेसिक मेडिकल चीज़ें भी कैरी करते हैं, लाइक कहीं कुछ हो गया। फॉर मी आई कैरी द रिलीफ स्प्रे, क्योंकि कभी कभार जो है इतनी थकान हो जाती है कि रिलीफ स्प्रे से ही शायद राहत मिल सके। उसके अलावा द बेसिक मेडिसिन वगैरह, कोल्ड कफ विक्स, ये सब चीज़ें होती है। ऑब्वियसली अगर कोई पैसेंजर पूछे तो हम ये नहीं देते, उसके लिए हमें फर्स्ट एड किट खोलना पड़ता है। ओ या एंड देन ये सिर्फ हमारी पर्सनल के लिए, हमें अगर कुछ हो गया तो। देन फेविक्विक बेसिक। देन होता है ये क्रू टैग, ये एक्चुअली मैंने बैग में से निकाल के तुम लोग को दिखा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये बेसिकली कैबिन में बहुत लोगों के बैग होते हैं, तो इससे जो है आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये क्रू का बैग है, तो कोई गलती से हमारा बैग जो है वो लेकर ना चले जाए गलती से भी, तो ये उसके लिए होता है। देन बहुत सारी पेन का कलेक्शन, ये तो हर किसी कैबिन क्रू के पास में होगा ही, क्योंकि घर से निकलने तक के, फ्लाइट से जाने से लेके होटल में जाने तक के हर जगह साइन इन इतनी जगह पे करना पड़ता है और हर बार पेन घूम जाती है। तो मेरे पास अच्छा खासा पेन का कलेक्शन मैंने जमा कर लिया है, क्योंकि ये सारी है ना कुछ 2-3 हफ्तों में घूम जाएगी, कभी किसको उसको दे दूँ वापस नहीं मिलेगी। मैं भी दूसरों से लेती हूँ, मैं देना भूल जाती हूँ। छोटी मोटी पेन ही तो है, पेन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इफ़ यू आर समवन फ्रॉम एविएशन एंड यू कैन रिलेट, अगर आपको पता है कि क्यों पेन की ज़रूरत पड़ती है प्लीज़ कमेंट करना नीचे। देन ये बाल निकालने के लिए, ये मैंने इसको पैक इसके लिए करके रखा है ताकि ख़राब ना हो जाए, ताकि आपके यूनिफॉर्म या फॉर्मल्स पे जो है वो दिखाई देता है ओपनली हेयर्स वगैरह, तो आप सीधा डायरेक्टली इसको रोल करके निकाल सकते हो। डजंट लुक गुड, और फ्लाइट के पहले जो है बिल्कुल भी नहीं। यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल ऑब्वियसली, तो ये आप नॉर्मली भी कैरी कर सकते हो खुद के ड्रेस के लिए। देन योर शू शाइनर जो होटल में भी फ्री में मिल जाता है हमें, बट आई कैरी दिस वन क्योंकि इससे जो है आपके शू एक्चुअल में शाइन होते, पूरा पिगमेंट वगैरह दिख के। सो ये बेसिक था हाइजीन से लेके जो भी एक्चुअली स्टफ़ है वो सारा। अभी जो भी दिखाया मैंने स्टफ़, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके बिना फ़्लाइट के लिए जा ही नहीं सकते। वो है एयरपोर्ट एंट्री पास, ड्यू टू सर्टन पॉलिसीज आई कैन नॉट शो दैट इन द वीडियो। एयरपोर्ट एंट्री पास, और जो है आपका फ्लाइंग लाइसेंस वो भी बैग में होना चाहिए, और जो है एक बुक होती है हैंडबुक, वो भी होनी चाहिए। इन चीज़ों के बिना आप बिल्कुल फ्लाइट पे नहीं जा सकते हो। इसके अलावा क्या होता है, दैट्स इट गाइज, आई हैव शोन यू लाइक ऑलमोस्ट एवरीथिंग जहाँ तक के। और हाँ, एक और चीज़ मैं बैग में तो लेकिन मैंने अंदर डाल दिया, बट परफ्यूम होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं एक्सेस के लिए जो है क्विक एक्सेस के लिए स्लिंग बैग में ही रखती हूँ, परफ्यूम, सैनिटाइजर या मॉइस्चराइजर वगैरह। माई डैड इज गिविंग द परफ्यूम टू मी नाउ, परफ्यूम का नाम ले लिया तो परफ्यूम, बिकॉज अगर आप पैसेंजर से बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू शुड नॉट स्टिंक और समथिंग गलती से भी, कोल्ड स्वेट आते स्पेशली, और माउथ फ्रेशनर, ये सब एक्स्ट्रा, दीज आर जस्ट बेसिक थिंग्स। उसके अलावा जो चीज़ होगी ही होगी एक कैबिन क्रू के बैग में, वो मैंने आपको दिखा दी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, डू एवरीथिंग। आई विल मीट यू ऑल वेरी सून। बाय।